सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र व रमजान की शुभकामनाएं व बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर से। सरकारी डॉक्टर की लापरवाही ने 27 वर्षीय महिला मरीज राखी की जान ले ली है। ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के आंख में कैंची से जख्म हो गया था। मामला सुरियामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 12 फरवरी को बढ़ियानी निवासी स्वर्गीय कैलाश बिंद की 27 वर्षीय पुत्री राखी का ऑपरेशन सीएससी सुरियामा में हुआ था। विवाहिता राखी की मां मंजू देवी का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान सीएससी के डॉक्टर ने लापरवाही की थी। ऑपरेशन के दौरान राखी के आंत में कैंची से जख्म हो गया था। लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आपको बता दें कि बिगड़ती तबीयत को देख परिजनों ने 14 मार्च को सीएससी पर हंगामा किया था। एसडीएम भदोही डॉक्टर कृपाशंकर पांडे के आश्वासन पर राखी को पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान 22 मार्च की सुबह राखी की मौत हो गई। मौत से एक बार फिर परिजन भड़क गए और डीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। लगातार परिजन मुआवजे सहित लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सुरियामा के बढ़ियानी निवासी स्वर्गीय कैलाश बिंद की पुत्री राखी की शादी प्रयागराज के भीटी निवासी मुकेश बिंद के साथ हुई थी। उसके 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 1 साल व 3 साल है। सुरियामा सीएससी पर लगे कैंप के दौरान मायके में रह रही राखी ने ऑपरेशन कराया था। राखी के चचेरे भाई विनय कुमार बिंद, चाचा मदन बिंद व मंजू देवी का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान सीएससी के डॉक्टर ने लापरवाही की है। लखनऊ पीजीआई में राखी की मौत के बाद परिजन शव लेकर सीएससी सुरियामा जा रहे थे। रास्ते में ही जिला मुख्यालय पर अधिकारियों ने शव वाहन को रोक लिया। शव को कब्जे में लेने का प्रयास करने लगे, लेकिन परिजन मुआवजे की मांग के साथ लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। लगातार आक्रोशित लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ देख अधिकारियों के पसीने छूट गए। मौके पर पुलिस बल के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक पहुंच गए थे। काफी समझाने बुझाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भदोही शहर के रेवड़ा व गजिया रेलवे फाटक के बीच मदारीपुर के समीप ट्रेन के धक्के से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई और युवक अचेत हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी रेलवे व कोतवाली पुलिस को दी। युवक को फौरन भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जेब में मिले पैन कार्ड के मुताबिक युवक की पहचान रैमलपुर निवासी सभा शंकर दुबे के पुत्र रोशन कुमार दुबे के रूप में हुई है। युवक रैमलपुर से मदारीपुर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा, यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। युवक इंटर का छात्र बताया गया है। भदोही तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी डॉक्टर कृपाशंकर पांडे, तहसीलदार भदोही सत्यपाल प्रजापति व अधिकारियों के बीच बुधवार को लंबी वार्ता के बावजूद भी कोई सार्थक हल नहीं निकल पाया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति तैयार की है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष यादव ने बताया कि भदोही तहसील में दलालों का जमघट व समय से वादकारियों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण न करने पर भदोही तहसील के अधिवक्ता आंदोलित हैं। बुधवार को लंबी वार्ता चली है, लेकिन वार्ता विफल रही। कहा कि भदोही तहसील में पिछले कुछ समय से दलाल पूरी तरह हावी हैं। सूरज ढलते ही भदोही तहसील में दलालों के दिन चढ़ने लगते हैं, जिससे भदोही तहसील का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है। कहा कि अगर जिले के आला अफसर छापेमारी करें तो कई दलाल हत्थे चढ़ सकते हैं।
चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन भदोही जिले के मंदिरों पर आस्था की कतार लगी रही। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की गई। भदोही जिले के सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 9 दिन तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की कतार सुबह से ही लगी रही। भदोही, गोपीगंज, औराई, ज्ञानपुर, खमरिया, नई बाजार, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, कोइरौना, ऊज जैसे इलाके के मंदिरों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। इस दौरान जहां मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री की दुकानें सजी रही, तो वहीं दिन भर भजन कीर्तन चलता रहा। सुरियामा ब्लॉक के भिखारी रामपुर गांव के एक टीन सेट मकान पर पीपल की डाल गिर गई। संयोग अच्छा था कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो टीन सेट के मकान के अंदर सो रहे लोग घायल हो सकते थे। भिखारी रामपुर निवासी दिनेश विश्वकर्मा नामक व्यक्ति के टीन सेट के मकान पर रात 8 बजे अचानक भारी भरकम पीपल के पेड़ की डाल गिर गई, जिससे मकान का टीन सेट क्षतिग्रस्त हो गया। दिनेश विश्वकर्मा उसी टीन सेट मकान के अंदर सो रहे थे, जो हादसे में बाल बाल बच गए हैं। पेड़ की डाल गिरने से साइकिल, वॉशिंग मशीन क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर इलाके के ग्राम प्रधान मौके पर पहुंच गए थे। ग्रामीणों ने पीपल के पेड़ को काटने की वन विभाग से अनुमति मांगी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सरकार ने करोड़ों खर्च कर शौचालयों का निर्माण कराया था, लेकिन शौचालय के निर्माण में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ और वातानुकूलित कमरों में बैठकर जिले के अधिकारियों ने ग्राम सभाओं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, इसकी कुछ झलक हम आपको दिखाएंगे। ओडीएफ व खुले में शौच मुक्त की यह सच्ची व अधिकारियों के लापरवाही की तस्वीर आई है ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे रजा से। पहले इस तस्वीर को देखिए, जहां सरकार के इज्जत घर में झरोखा हो गया है। ग्राम सभा में बनाए गए शौचालय खंडहर हो चुके हैं, लेकिन भदोही जिले के अधिकारियों ने वातानुकूलित कमरों में बैठकर इसी तरह हर ग्राम सभाओं को खुले में शौच मुक्त कर दिया है। भदोही जिले के अधिकारियों से सवाल जवाब करने की किसी को हिम्मत तक नहीं है। अगर मीडिया इस तरह की सच्चाई दिखाएगी तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में उसे मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। कोइरौना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धोखाधड़ी, गैंगस्टर व गैर इरादतन हत्या में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को कोइरौना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोइरौना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के ऊपर भदोही व प्रयागराज में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कोइरौना पुलिस के मुताबिक कोइरौना इलाके के बारीपुर निवासी 40 वर्षीय मायापति दुबे कई मामलों में पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोइरौना पुलिस ने मायापति दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल छट्टूलाल गुप्ता, सज्जाद हुसैन व कांस्टेबल विकास कुमार शामिल रहे। अतिक्रमण हटाने के नाम पर औराई तहसील प्रशासन जहां गरीबों पर सितम ढा रहा है, वहीं रसूखों पर रहम दिखाते हुए अतिक्रमण करने की खुली छूट दे रखी है। ऐसा हम नहीं बल्कि औराई तहसील इलाके के लालानगर निवासी बाबूलाल पाल का कहना है। डीएम को भेजे गए शिकायती पत्र में बाबूलाल पाल ने हल्का लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालानगर के अराजी नंबर 673 तालाब के रूप में दर्ज है। तालाब की भूमि पर 50 से 60 लोगों का अवैध रूप से कब्जा है, लेकिन हल्का लेखपाल गरीबों के अतिक्रमण को चिन्हित किया है, जबकि रसूख व धनवान अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करने की खुली छूट दे दी गई है। आज भी उनका अतिक्रमण तालाब की भूमि पर शान से लहरा रहा है। बाबूलाल पाल ने पूरे मामले की जांच कराते हुए तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। लालानगर टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवारों ने टोल प्लाजा कर्मियों के साथ बदसलूकी की है। विरोध करने पर स्कॉर्पियो सवार गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो गए।
जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी व मारपीट हुई है। बुधवार की शाम वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक स्कॉर्पियो बगैर टोल दिए एक ट्रक के पीछे लगकर निकल रही थी, जहां टोल कर्मियों ने स्कॉर्पियो को डंडे से रोकने का प्रयास किया। इस दौरान स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया। इसी बात को लेकर स्कॉर्पियो सवार व टोल कर्मियों के बीच मारपीट हुई है। क्षेत्र भ्रमण पर निकली गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई थी। काफी देर तक टोल प्लाजा पर हंगामा होता रहा। 3 लाख रुपए के लेन देन को लेकर दो पटीदार गोपीगंज कोतवाली के सामने सड़क पर भिड़ गए। कहासुनी गाली गलौज होता देख गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के घनश्यामपुर निवासी नंदलाल पाल व उसके पटीदारों के बीच 3,30,000 रुपए लेन देन को लेकर जमकर कहासुनी व हंगामा हुआ है। नंदलाल पाल का आरोप है कि वह सरकारी आवास का निर्माण करा रहा है, जबकि उसके पटीदार का कहना है कि नंदलाल पाल के परिजन 3,30,000 रुपए के बकायेदार है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पटीदार सड़क पर ही भिड़ गए थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 7 मोहल्ला रसूलपुर में लगा समरसेबल पंप पिछले 20 दिनों से खराब पड़ा है। नवरात्र व रमजान से पहले नगर पालिका परिषद के इस मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है। लगातार शिकायत के बावजूद भी समरसेबल ठीक न कराए जाने से नाराज मोहल्ले के लोगों ने नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए रसूलपुर मोहल्ले के साकिब रजा, बबलू, इश्तियाक, साबिर, मोहम्मद आरिफ रजा ने बताया कि मोहल्ले में लगा समरसेबल पंप 20 दिनों से खराब पड़ा है। कर्मचारी मशीन खोलकर ले गए हैं, लेकिन अभी तक समरसेबल को ठीक नहीं कराया गया है, जिससे मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है। मोहल्ले वासियों ने समरसेबल को ठीक कराए जाने की मांग की है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा निरीक्षण के लिए ज्ञानपुर तहसील पहुंचे थे। अपर जिलाधिकारी ने इंतखाब कार्यालय सहित तहसील परिसर में बने बैरक आदि का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद एडीएम ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर वसूली किए जाने का सख्त निर्देश दिया है। एडीएम के निरीक्षण से तहसील परिसर में अफरा तफरी फैली रही। एडीएम ने बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की बात कही है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे, तहसीलदार विजय यादव व नायब तहसीलदार संजय कुमार मौजूद रहे। इंटरलॉकिंग ईंट लदी एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्राली पलटते ही चालक मौके से फरार हो गया। मामला ज्ञानपुर लाला नगर मार्ग का है। स्थानीय निवासी विक्की पाठक ने बताया कि इंटरलॉकिंग ईंट लादकर एक ट्रैक्टर औराई जा रहा था। ट्रैक्टर के सामने यात्रियों से भरी एक बस आ गई। बचाने के चक्कर में ट्राली पलट गई। मौका देख ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्राली पर मौजूद मजदूरों ने इसकी जानकारी ट्रैक्टर मालिक को दी। घंटों मशक्कत के बाद ट्राली को सीधा कर आगे के लिए रवाना किया गया। गोपीगंज इलाके के झम्मनपुर गांव में विद्युत तार में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते खेत में खड़ी गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी। संयोग अच्छा रहा कि आसपास के ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। बताया जाता है कि गोपीगंज के राधे सिंह बघेल के खेत को लेकर झम्मनपुर निवासी दिलीप बिंद खेती करते हैं। गेहूं के खेत के ऊपर से गए विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट हो गई, जिससे गेहूं की फसल जलने लगी थी। इलाके के लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे भारी नुकसान होने से बच गया। गोपीगंज इलाके में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अवैध कनेक्शन व विद्युत बकाया वसूली को लेकर छापेमारी की है। छापेमारी से अवैध कनेक्शनधारियों व विद्युत बकायेदारों में हड़कंप मचा रहा। एसडीओ ईश्वर शरण सिंह के नेतृत्व में विद्युत विभाग के कर्मियों ने छापेमारी की है। गोपीगंज नगर के सदर मोहाल, पश्चिम मोहाल सहित अलग अलग स्थानों पर विद्युत विभाग ने अभियान के तहत छापेमारी की है। जेई संत कुमार गुप्ता ने बताया कि छापेमारी के दौरान जहां बड़े बकायेदारों से 9 लाख रुपए की वसूली की गई है, वहीं 35 अवैध कनेक्शनधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो टीम रात में भी छापेमारी करेगी। 10,000 रुपए से ऊपर के बकायेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
टीम में विनोद शुक्ला, कमलेश सिंह, लाल बहादुर मौर्य, अभिषेक आदि मौजूद रहे। महिला पुलिस कर्मियों की स्कूटी रैली का भदोही में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने स्वागत किया है। महिला सशक्तिकरण व नवरात्र पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विंध्याचल से महिला पुलिस कर्मियों द्वारा स्कूटी रैली निकाली गई थी। स्कूटी रैली गोपीगंज पहुंची थी, जहां एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने महिला पुलिस कर्मियों का स्वागत किया। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर एसपी ने आगे के लिए रवाना किया। स्कूटी रैली विंध्याचल से गोपीगंज व गोपीगंज से प्रयागराज के लिए रवाना की गई। इस मौके पर सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय, सीओ औराई यूपी सिंह, इंस्पेक्टर गोपीगंज सदानंद सिंह सहित महिला मोर्चा की वंदना दुबे, आरती सिंह, सविता गौतम व यातायात प्रभारी शशिकांत यादव भी अपने टीम के साथ स्कूटी रैली में डटे रहे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से औराई खंड विकास कार्यालय परिसर में पोषण पखवाड़ा के तहत पोटली वितरण व गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी की माताजी राजकुमारी राठी रही, जहां पोषण पोटली वितरण के साथ गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की गई। इस दौरान अन्न प्रसाद भी किया गया। इस दौरान राजकुमारी राठी ने कहा कि सरकार की यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। कार्यक्रम में पहुंची डीएम गौरांग राठी की माता राजकुमारी राठी का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर रीता अवस्थी, गुलाब सहित आदि लोग मौजूद रहे। ट्रेन में सफर करते समय महिला सहित 2 यात्रियों का बैग ट्रेन में छूट गया था। यात्रियों ने इसकी सूचना गोपीगंज ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस को दी थी। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस ने दोनों बैग को बरामद करते हुए यात्रियों को सौंप दिया। छूटा बैग पाकर यात्रियों के चेहरे खिल गए। औराई के महथुआ की रहने वाली सरस्वती देवी उधना दानापुर एक्सप्रेस के S6 बोगी में सफर कर रही थी। उनका बैग छूट गया था। स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई थी। फौरन महिला यात्री ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी थी। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी के जनरल बोगी में सफर कर रहे ऋषभ पाठक का भी बैग ट्रेन में छूट गया था। ऋषभ ने भी इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी थी। सूचना पाते ही ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन की पुलिस हरकत में आई और दोनों बैग को कंट्रोल रूम के जरिए बरामद किया और यात्रियों को सौंप दिया। बैग पाकर रेलवे यात्रियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। छूटे बैग को बरामद करने वाली रेलवे पुलिस में कांस्टेबल राम आधार पटेल, मनोज कुमार सिंह व विकास मिश्र शामिल रहे। 22 मार्च जल दिवस के मौके पर खंड विकास कार्यालय भदोही परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली वाटर एंड इंडिया द्वारा निकाली गई थी। रैली को खंड विकास अधिकारी सुधाकर दुबे, जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिला युवा अधिकारी राम गोपाल चौहान ने संयुक्त रूप से रवाना किया। ब्लॉक सभागार में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, जहां ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह चिट्टू ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए जल संरक्षण को लेकर तमाम जानकारियां दी। इस मौके पर धावक नायब बिंद सहित वंदना पाल, रेणु, धीरज, विकास, भोले आदि मौजूद रहे। अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आते जाते कहीं भी मिले कोई खबर, आप फोन उठाइए और हमें सूचना दीजिए। फौरन पहुंचेगी हमारी टीम। आपके गांव, शहर, गली, मोहल्ले की भी है अगर कोई समस्या, तो आप सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें बता सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें